जो है ये अगर इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, देखो अगर हम एक्सपेंशन करते हैं 1+1+1/2n, इसका होल स्क्वायर किया हमने, इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 1+4n² और +1/n, ये आएंगे। अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है। इसका मतलब है 1+n के अलावा ये टर्म भी इसमें है ना, 1+4n²। तो ये टोटल क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1+1/n, है ना। ये सारा इससे तो बड़ा ही बड़ा है ये, है ना। 1+1/n + 1/4n² इज ग्रेटर देन 1+1/n। अच्छा, तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, इसका मतलब ये है कि रूट ऑफ n+1/n, रूट ऑफ, चलो ऐसे लिख लो इसको, n+1/n लिख लिया हमने, n+1/n। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 1+1/n। और ये जो क्वांटिटी होगी विल बी लेस देन, देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि ये इससे छोटी है, 1+1/n इज लेस देन ये। तो इसको हम लिख लेंगे दिस विल बी लेस देन 1+, जब इसका रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो लेस देन 1+1/2n, ये इससे छोटी होगी। ये तो इसके इक्वल है और ये इससे लेस देन होगी क्वांटिटी। और इसकी अगर हम लिमिट लेते हैं, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो क्या आएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर, रूट ऑफ 1+1/n विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1+1/2n। देखो ये आ रहा है, ये क्वांटिटी 1 से तो बड़ी है और इससे छोटी है। और बाई सैंडविच थ्योरम, अगर इसकी लिमिट Sn की लिमिट हमें मालूम है और Un की लिमिट मालूम है, तो Tn की लिमिट भी उतनी ही होती है ना। तो बाई सैंडविच थ्योरम हम इसे बता देंगे कि इसकी लिमिट जो है, लिमिट ऑफ रूट ऑफ 1+1/n विल बी 1, इसकी लिमिट भी 1 ही होगी। इसी तरीके से इसने ये sin n π/3 ओवर रूट n की लिमिट निकाली है। तो देखो ये इसमें है ना, इसकी लिमिट हमें जैसे निकालनी है तो इसमें दो सीक्वेंस मान लेते हैं। एक सीक्वेंस तो ये है जो न्यूमरेटर है इसका, sin n π/3, और दूसरी सीक्वेंस Tn ले लेते हैं 1/√n, और इनकी दोनों की लिमिट निकालते हैं। देखो ये sin n π/3 जो है, साइन की वैल्यू हमें पता है हमेशा किसके बीच में रहती है, -1 और +1 के बीच में आएगी ये वैल्यू, ठीक है। और जो Tn है, अगर इसकी लिमिट लेते हैं तो Tn की लिमिट क्या आएगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 आ जाएगी। तो अगर Sn की लिमिट हमें मालूम है और Tn की भी मालूम है, तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी ये भी हमने पढ़ा है। अगर एक इसमें से 0 है तो इसकी लिमिट 0 होगी। तो ऐसे करके निकाल लेंगे इसमें देखो अगर ये सिर्फ इतना लिखता है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ना भी लिखे तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि n तो है इसमें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है ही। अब इसको हम कंपैरिजन से करते हैं। तो अगर देखो m कोई संख्या है और m n से छोटा है और 1 से बड़ा है, m एक इस तरह का नंबर हम लेते हैं और इसमें n ऐड कर देते हैं सारे में, n+1, n+m और n+n, तो भी रिलेशन ऐसे ही रहेगा। अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो भी रिलेशन ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर इन्हें डिवाइड में ले जाएं तो ये चेंज हो जाते हैं फिर। तो क्या हो जाएगा फिर, 1/n+m होल स्क्वायर विल बी लेस देन में बदल जाएंगे फिर ये, और ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन, गलत कर दिया ना हमने, ऐसे करेंगे है ना। तो इनके रिलेशन चेंज हो जाते हैं जब इन्हें डिवाइड में अगर ले जाते हैं तो।
अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। एक सीक्वेंस ये है और दूसरी सीक्वेंस ये है, इन दोनों के साथ में। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम m की वैल्यू हम चेंज करते चले जाएं, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और उन सबको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा सारा हमारा, है ना। m इक्वल टू जैसे 1 रखते हैं, दिखाने की जरूरत है, समझ गए, ठीक है। तो ये एस एन आ जाएगा, ये सीक्वेंस हमारी एस एन आ गई। और एस एन सीक्वेंस जो है ये बड़ी होगी इससे, n प्लस एन होल स्क्वेयर, और ये ओवर 1 ओवर n प्लस 1 होल स्क्वेयर। अच्छा, अब इनकी अगर वैल्यू निकालें, n प्लस एन, भाई इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ेंगे तो n आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि इन्हें ऐड कर रहे हैं, n टर्म्स का सम। ऐसे ही इधर भी n टर्म्स का सम करेंगे तो ये भी n ही आ जाएगा। और फिर देखो, अगर हम इसको इधर लिख दें, ये देखना कितना हो गया, ये जो है n ओवर, हम इसे ऐसे भी तो लिख सके हैं, एस एन 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 ओवर, ये 2n हो गया, 2n का स्क्वायर कितना हो गया, 4n स्क्वायर हो गया। तो एस एन इज ग्रेटर देन, इसको इधर लिख दिया, और एस एन इससे लेस थी तो इसको इधर लिख दिया, लेस देन n अपॉन, और जब ये इससे छोटा है और अगर नंबर 1 यहाँ से कम कर देते हैं तो ये इससे भी छोटा होगा। आ रहा समझ में कैसे हुआ है, ना रहा हो तो बताना। n से इसके एक पावर कैंसिल करेंगे और n से इसके एक पावर कैंसिल करेंगे, तो ये आ गया हमारा 1 ओवर 4n और लेस देन 1 ओवर n। Sn की वैल्यू इन दोनों सीक्वेंस के बीच में लाई करेगी। और अगर हम इनकी लिमिट लेते हैं तो इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, तो इसका मतलब बीच वाली जो सीक्वेंस होगी, तो कौन सी थ्योरम लगी है, कौन सी थ्योरम लगी, सैंडविच, है ना, कि इसकी और इसकी लिमिट अगर 0 है तो इसकी लिमिट भी 0 होगी, ठीक है। Sn हम एक सीक्वेंस मान लेते हैं, इसमें से ये सीक्वेंस हमने ले ली, Sn इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 अपॉन n टू द होल पावर n, ये Sn ले लिया। और अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं, n प्लस 1 भी लिख लिया, जैसे ये लिख रहा है n प्लस 1, इसको अगर n से डिवाइड करते हैं यही तो आएगा, है ना, ये लिख लिया। इसकी अगर लिमिट लेते हैं ना, ये डेफिनेशन है और ये तुम्हें याद करना चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये जरूर याद होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। और अब देखो, हमने ये पढ़ा है थ्योरम में कि अगर Sn की लिमिट L है तो उसके प्रोडक्ट S1 S2 S3 अप टू Sn, अगर इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो, और इसका nth रूट, प्रोडक्ट के nth रूट की लिमिट भी L ही होती है। अगर इसकी लिमिट L है तो इसके प्रोडक्ट के nth रूट की लिमिट भी L ही होती है। तो इसमें जैसे Sn की लिमिट E है तो इसका मतलब है इसकी लिमिट भी E ही होगी। और इसमें अगर हम देखते हैं S1 कितना होगा, 1 रख लेंगे यहाँ पे, S1 कितना होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 2 हो गया। और S2 कितना होगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे इसमें, तो कितना होगा, ये S2 होगा हमारा 1 प्लस 1/2, 3/2 आ गया, और इसकी पावर 2। इस तरीके से S1 S2 S3 होंगे, तो इनकी सबकी प्रोडक्ट की लिमिट E निकल के आ जाएगी अगर Sn की लिमिट E है। अगर से इसे बंद कर दो। 30 ये एग्जाम्पल में है लिमिट ऑफ n ओवर फैक्टोरियल n टू द होल पावर 1/n, इसकी लिमिट E ला के दिखानी है हमें। तो कैसे लाएंगे, हमने एक सीक्वेंस मानी अपने पास से, ये Sn सीक्वेंस जो है हमने ये ली है, इसमें n टू द पावर n ओवर फैक्टोरियल n, ये सीक्वेंस ली। तो Sn प्लस 1 क्या होगी बताइए जरा, Sn प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 टू दी होल पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, ये होगी Sn प्लस 1 सीक्वेंस।
अच्छा एस एन प्लस वन अपॉन एस एन अगर निकाल लें तो क्या होगा भाई, n प्लस वन टू दी होल पावर n प्लस वन ओवर फैक्टोरियल n प्लस वन, और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये फैक्टोरियल n ऊपर चला जाएगा और n टू दी पावर n नीचे आ जाएगा। ये इसे सोल्व करेंगे, इसमें से n प्लस वन बाहर निकाल लेंगे तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, ये हो जाएगी अब n प्लस वन टू दी होल पावर n, और फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो गया इससे, और n टू दी पावर n। ठीक है, इसमें से n कॉमन लेंगे तो n टू दी पावर n इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचेगा वन प्लस वन अपॉन एन टू दी होल पावर n, ये बचा। और एस एन प्लस वन अपॉन एस एन है ये। और अगर इसकी लिमिट लेते हैं, अगर इसकी लिमिट लेते हैं तो इसकी लिमिट क्या होगी, e, ठीक है ना, तो ये e है। अब हमने ये थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है थ्योरम बताओ, कि अगर एस एन प्लस वन अपॉन एस एन की लिमिट l है ना, तो एस एन की लिमिट भी एस एन टू दी पावर वन अपॉन एन है ना। ये हमने थ्योरम पढ़ी है कि इफ लिमिट एस एन प्लस वन अपॉन एस एन की लिमिट l है तो एस एन के nth रूट की लिमिट भी l ही होगी। तो चूंकि इसकी लिमिट हमने निकाल ली, वो e आ रही है, तो इसके nth रूट, अब एस एन क्या मानी थी हमने सीक्वेंस ये, तो इसका जब nth रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n बचेंगे। अगर एस एन का nth रूट निकालते हैं, एस एन ये है, तो इसका nth रूट क्या हो जाएगा, n टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n टू दी होल पावर वन बाई n। तो ये n से n कैंसिल, n आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n टू दी होल पावर वन बाई n, यही आ रहा है। ये हमें ला के दिखाना, तो इस तरह से इसकी लिमिट e आ जाएगी। ये है थ्योरम इस तरीके से। देखो इसमें एस एन जो है हम मान लेंगे कि एस एन सिक्वेंस ये है n प्लस वन, n प्लस टू अप टू n प्लस n अपॉन n टू द पावर n। ये हमने एस एन सिक्वेंस ले ली। अब इसमें एस एन प्लस वन अपॉन एस एन अगर हम निकालते हैं तो एक टर्म इसमें फालतू, और एस एन प्लस वन अपॉन एस एन जब निकालेंगे तो ये तुम्हें निकाल के देखना एक बार, टू टू एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और मल्टीप्लाई एन ओवर एन प्लस वन टू दी होल पावर एन, ये आएगा निकल के, यही आ जाएंगे। ये तो ये आ रहा है, और इसमें एक टर्म फालतू होगी, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एन प्लस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा। अच्छा इसकी लिमिट अगर लेते हैं, अगर इसकी हम लिमिट लेंगे तो क्या आएंगी लिमिट, बोलो क्या आ सकता है इसमें। जब लिमिट लेंगे, देखो लिमिट कैसे ली जाती है, इसमें से n कॉमन लो, है ना, n कॉमन लेंगे तो ये आ गया, टू तो बाहर है ही, और टू प्लस वन अपॉन एन और वन प्लस वन अपॉन एन और n, और इसमें ऐसे ही करेंगे हम, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एन टू दी होल पावर n, ठीक है ना। n यहाँ से और n यहाँ से कॉमन आके कैंसिल। अब ये n इससे कैंसिल, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 अपॉन e बचेगा बस ये। और इसकी लिमिट हमें पढ़ी रखा है कि अगर एस एन प्लस वन अपॉन एस एन की लिमिट l है तो इसके nth रूट की लिमिट भी l ही होगी। तो इसका nth रूट जब हम निकालेंगे, एस एन टू दी पावर वन बाई एन कितना जाएगा, ये n प्लस वन अप टू n प्लस n ओवर n, और इसकी लिमिट क्या बचेगी, 1 अपॉन n। तो इस तरह से इसकी लिमिट भी 4 अपॉन ई ही होगी। हमने एस एन ले लिया, ठीक है, और इसमें हम एस एन प्लस वन अपॉन एस एन निकालते हैं, ये था हमारा तरीका। तो एस एन प्लस वन ओवर एस एन निकालेंगे तो ये फैक्टोरियल 3n प्लस ऐसे लिखेंगे, है ना, n को n प्लस वन से रिप्लेस करेंगे ओवर फैक्टोरियल n प्लस वन क्यूब, ये तो हो गया एस एन प्लस वन। और फिर निकालेंगे एस एन,
एस एन क्या करेंगे, देखो एस एन के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3n, ये डिवाइड में आ गया, और ये फैक्टोरियल, ये क्यूब था है ना, फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n क्यूब। इस तरीके से हमने एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की वैल्यू निकाल ली। चलो अब आगे कैसे सोल्व करोगे, देखो इसे, ये कितना बन गया, फैक्टोरियल 3n प्लस 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 3n प्लस 3 ओवर फैक्टोरियल n प्लस 1 होल क्यूब, फैक्टोरियल n होल क्यूब और फैक्टोरियल 3n, और इसमें से अब 3n प्लस 3 में से करके बाहर निकाल लेंगे हम फैक्टर्स इसके, तो ये बनेंगे 3n प्लस 3 एक, 3n प्लस 2 और 3n प्लस 1, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3n। अब नीचे देखो, ये फैक्टोरियल n प्लस 1 है, इसमें से बाहर निकालेंगे हम, क्या निकल सकता है, n प्लस 1, तो वो होल क्यूब है तो होल क्यूब ही होगा एक तरह से। ये अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n होल क्यूब। ये तो इसे सोल्व कर लिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कितना है, फैक्टोरियल n होल क्यूब है ये, ओवर फैक्टोरियल 3n। अब ये फैक्टोरियल 3n से फैक्टोरियल 3n कैंसिल, और फैक्टोरियल n होल क्यूब से फैक्टोरियल n होल क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, ये वैल्यू निकल रही है हमारी एस एन प्लस 1 ओवर एस एन की, तो इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, एस एन प्लस 1 ओवर एस एन। तो जब इसकी लिमिट लेंगे, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो जब n कॉमन लेंगे तो n यहाँ से, n यहाँ से और n यहाँ से, तो ये हो गया n क्यूब हो गया ये पूरा मिला के। अब अंदर क्या बच रहा है देखो, बल्कि 3 भी ले लो चाहो तो, और ना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 3 बाई n पहले वाला, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे 3 प्लस 2 बाई n, तीसरे में लिखेंगे 3 प्लस 1 बाई n, ठीक है। और डिवाइड में लिखेंगे इसको हम, n यहाँ से भी कॉमन लो तो n क्यूब बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई n होल क्यूब, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। और जब इसकी लिमिट लेंगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 0, ये 0, और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0, और ये इसके साथ ऐड होंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, इसमें भी 3 बचेगा, और इस लास्ट वाले में भी 3 बचेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 27। और ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की लिमिट l है, तो एस एन की लिमिट भी एस एन टू द पावर 1 अपॉन n, यानी कि nth रूट लिमिट ऑफ एस एन टू द पावर 1 अपॉन n, उसकी लिमिट भी इतनी ही होगी, ये है ये। तो एस एन लेंगे कितना, एस एन लेंगे इसमें, हाँ ठीक है ना, ये लेंगे हम एस एन, और फिर वही एस एन प्लस 1 ओवर एस एन निकाल लेंगे हम, तो एस एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 टू द होल पावर n प्लस 1, ये तो एस एन प्लस 1 हो गया। और एस एन यानी कि इसे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे हम नीचे फैक्टोरियल n और n टू द पावर n, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया ये। अब क्या करेंगे, इसमें से n प्लस 1 बाहर लेंगे तो अंदर बचेंगे फैक्टोरियल n और n टू द पावर n ओवर, इसमें से भी ऐसी n कॉमन लेंगे तो n टू द पावर n प्लस 1 बाहर आ गए, और अंदर बचेंगे 1 प्लस, बल्कि अभी नहीं लेते कॉमन, अभी कॉमन नहीं ले रहे, किसी में भी लिया ना, तो n प्लस 1 टू द होल पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, तो ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, n प्लस 1 से इसकी एक पावर कम हो जाएंगी, तो ऊपर बचा हुआ है हमारा n टू द पावर n, और अब n कॉमन लेंगे तो ये बचेंगे, तो इससे इसकी एक पावर कम होगी है ना, और ये n कॉमन लेने पर n की पावर n बाहर निकलेंगे, और 1 प्लस 1 ओवर n टू द होल पावर n बचेगा ये, और ये है वैल्यू एस एन प्लस 1 ओवर एस एन की। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब इसकी लिमिट लेंगे तो ये लिमिट जो है ये 1 ओवर ये e होता है, तो ये e आ गई। तो अगर इसकी लिमिट e है तो इसके nth रूट की, मतलब लिमिट ऑफ एस एन टू द पावर 1 बाई n की लिमिट भी
यही, ये 1/e कैसे आ रहा है? अच्छा लेके 1/e आना है, ये गलत लिख रखा हमने आंसर। तो इसकी लिमिट भी 1/e ही हो जाएगी।